हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड टेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। पहली शीट हमने उसकी खत्म कर ली है, ठीक है भाई। और हम कंपाउंड टेस्ट की सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट शीट शुरू करेंगे। टोटल इसमें 3 शीट है। पहली शीट भी छोटी सी थी, तीसरी शीट भी छोटी सी, दूसरी शीट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे भाई देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बता रखी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई नया चैप्टर है ही नहीं, लाइव है ना। कंपाउंड टेस्ट से सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज्ड, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। तो सक्सेसिव परसेंटेज के जितने भी कंसेप्ट है, फॉर्मूला वाला मेथड, 100 वाला मेथड, रेशियो वाला मेथड, ये तीनों ही मेरे दोस्तों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है भाई। पेपर में जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इन रेट्स पे पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं। तो अगर आप इनको ढंग से पढ़ लोगे, इनके डाटा को याद कर लोगे, तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 3 सीटें मंजी, आपका समय बचेगा। क्लियर है? प्यार से सुनिएगा, ध्यान से मेरे प्यार भी। कंसेप्ट्स मैं आपको आज की क्लास में पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम सवाल लेंगे। जी मेरे प्यारे भाई, आप ये बताओ कि अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, ब्याज की दर दूसरे साल में Y% है। अगर ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में X% है, पहले साल में, अगर ब्याज की दर पहले साल में X% है और ब्याज की दर दूसरे साल में सेकंड ईयर में Y% है, तो आप मुझे बताओ 2 साल में आपको कितना कंपाउंड टेस्ट मिलेगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ब्याज जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो कितना होगा? X और Y का सक्सेसिव। X और Y का सक्सेसिव क्या होता है बच्चों? X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ये आएगा स्टूडेंट्स। X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ये मिलेगा। अगर ब्याज की दर दोनों साल अलग अलग है, सपोज पहले साल X% ब्याज है, दूसरे साल Y% ब्याज है, तो 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चों? X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, एक्स और वाई का सक्सेसिव। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल में? भाई सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। अगर ब्याज की दर पहले साल X% है तो पहले साल X% ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर दूसरे साल Y% है तो दूसरे साल Y% ब्याज मिलेगा। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा X जमा Y%। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों आप मुझे बताओ 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना होगा? 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस कितना होगा, आप मुझे ये बताएं। हमेशा कंपाउंड टेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अपने दिमाग से बिल्कुल वहम निकाल दे वो कि वो इस चैप्टर में कुछ भी सीखने वाला है। पहले परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा तभी CI समझ पाओगे। ये 2 साल के CI में से 2 साल के SI घटाएंगे तो X प्लस वाई से X प्लस वाई कट जाएगा। तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? XY बटे 100%। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, सॉरी डिफरेंस होगा 2 साल के CI 2 साल के SI का XY बटे 100%। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या नहीं है। अब आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, सपोज प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, प्रिंसिपल है 40,000 रुपए। पहले साल जो ब्याज है, पहले साल जो ब्याज है वो 8% है, दूसरे साल ब्याज की जो दर है वो 11% है। तो आप मुझे बताओ 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, पहले साल 8% ब्याज की दर है, दूसरे साल 11%। तो 2 साल में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल में मिलने वाले साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यह सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर पहले साल ब्याज की दर 8% है, दूसरे साल ब्याज की दर 11% है, तो 2 साल की CSI का डिफरेंस क्या आएगा? X गुणा वाई बटे 100। 11 अट्ठे 88 बटे 100, 88 बटे 100 क्या आएगा? 0.88%। आप बोलोगे हाँ सर 0.88% आएगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है भैया।
प्रिंसिपल कितना है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के मूलधन पर 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होगा वो 0.88 रुपीज होगा मेरे प्यार भी। बोलो हाँ 0.88%, सॉरी 0.88%। 11 अट्ठे 88/100 0.88%। बोलिए समझ में आई? अरे लिख जा भाई 0.88%। ठीक है देखो बच्चों परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 दशमलव से 2 जीरो कट जाएंगी। 4 गुणा 88 आएगा 352 रुपए। तो 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 352 रुपीज आएगा। समझ में? यही बेसिक है सुमित जी, और कोई बेसिक नहीं है। ठीक है परसेंटेज पढ़ा है सुमित आपने? ये परसेंटेज में आया, रुपए में कितना आएगा 352 रुपए। 40,000 रुपए का 0.88%, 352 रुपए। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर ब्याज की दर, मैं बात कर रहा हूं केवल 2 साल के लिए, मैं बात कर रहा हूं केवल 2 साल के लिए। पहले 2 साल के लिए समझेंगे फिर 3 साल के लिए समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं केवल 2 साल के लिए। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर दोनों साल सेम है, ब्याज की दर पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है। ब्याज की दर पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है। तो आप मुझे बताओ कि 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर पहले साल भी R% ब्याज है, दूसरे साल भी आपका सर R% ब्याज है, पहले साल भी R%, सेकेंड ईयर में भी R%, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? R और R का सक्सेसिव, R प्लस R गुणा R/100। जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा वो कूड़े में चले जाओ, ठीक है ना, पढ़ने लायक ही नहीं है वो। R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R, ये R²/100 तो आएगा बेटे 2R प्लस R²/100%। 2R प्लस R²/100%। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, पहले साल R% ब्याज है, दूसरे साल भी R% ब्याज है, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? R प्लस R गुणा R/100, 2R प्लस R²/100%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताएं 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यार में सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर तो ब्याज मिलता नहीं है। अगर 1 साल में R% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 1 साल में R% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 2R%। बोलो बात को समझे। अगर 1 साल में R% ब्याज है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 2R%। ठीक है, तो ये 2 साल का सीआई है, 2 साल का एसआई है। तो आप मुझे बताओ 2 साल के सीआई, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? इनका अंतर क्या होगा? भाई जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो 2R से 2R कट जाएगा, 2R से 2R कट जाएगा। तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? R²/100%। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? R से रेट चेंज होगा तो रेट चेंज होगा, तो वो तो मैंने पहले बता दिया रहा शिवम जी, हर चीज मैं बता चुका हूं। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? R²/100%। ये बात अपनी सड़ी बुद्धि में क्यों नहीं डालते कि कंपाउंड टेस्ट पढ़ने से पहले सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पढ़ना पड़ेगा, जिसकी परसेंटेज में 6 क्लास लिए मैंने 1.5 घंटे की। अगर ब्याज की दर पहले साल R% है, दूसरे साल R% है, तो 2 साल का सीआई कितना होगा? R और R का सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है? R प्लस R गुणा R/100 फॉर्मूला।
परसेंटेज में प्रूफ भी करवाया है। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा, R²/100%। बोले बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। क्लियर है? सब कुछ यहां पे लिखा हुआ डिटेल में। डिफरेंस ले रहे हैं बेटे, डिफरेंस 2R से 2R कटेगा, R²/100, रेशियो नहीं ले रहे हैं अजय। ठीक है, चलिए देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आते हैं वो स्टैंडर्ड रेट 5, 10, 15, 20, 25, 30 पेपर में सबसे ज्यादा इसी डाटा पे सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप इसको दिमाग में बिठा लोगे तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों अब बताओ, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, 5% पर एनम है, तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 5 का सक्सी 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। 2 साल का सीआई क्या होगा? 5 + 5 10 और 25/100 2.25, 10.25%। ये 2 साल का कंपाउंड टेस्ट होगा। 5 और 5 का सक्सिव 10.25%। ठीक है बच्चे, अगर 1 साल में 5% ब्याज है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल में 5%, 2 साल में दूना 10%। तो 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस आएगा 5 का स्क्वायर 25/100। 25/100 आ गया बच्चे 0.25%। 25/100 0.25%। समझ में आ गया? हर एक बात आपके सामने लिखी हुई है डिटेल में। आप बोलोगे हां जी सर। अगली बात, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 10 और 10 का सक्सिव यहां वैल्यू रख दो, आर की जगह 10 रख दो। आर की जगह 10 रखेंगे क्या आएगा? 21%। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 साल में 10% ब्याज है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा 10 का दूना 20%। तो डिफरेंस क्या आएगा बेटे? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर 21 - 20 1%। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 1%। किशन मनोज नहीं समझ रहे तो लेक्चर करो बंद और दोबारा से जाके पढ़ो परसेंटेज। यहां मुंह फुकाने कोई जरूरत नहीं है अपना। कितनी बार बोल दिया कि बिना परसेंटेज पढ़े यहां इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पच्चीस को 100 से भाग देंगे 0.25 ही तो आएगा किशन, और क्या होगा? अगली बात 15%। सबसे ज्यादा पेपर में सवाल 5, 10, 15, 20, 25, 30 पे आता है। अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल का सीआई क्या हो गया? आर की जगह 15 रख दो, 15 दूनी 30 और 225/100 2.25, 32.25%, 32.25%। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 15% 1 साल में ब्याज है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15 दूनी 30%। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 15 का स्क्वायर बटे 100। 15 का स्क्वायर 225, 225/100 क्या होता है? 225/100 होता है 2.25%, 2.25%, 2.25%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बता, जितनी मेहनत हम करते हैं यार बालक उसकी आधी मेहनत करने को भी तैयार नहीं है, हैं? फिर कहते नौकरी नहीं लगती। अबे नौकरी लगाने लायक बनाओ तो सही खुद को। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, 20% पर एनम है, हर चीज लिखी हुई है, छोटे बालक की तरह वैल्यू रखनी है। 2 साल का सीआई क्या होगा? आर की जगह 20 रखें। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? यहां वैल्यू रख दो, 20 + 20 + 20 × 20/100 44%, 44%। बताएं बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 साल में 20% ब्याज है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 40%। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगा 4%, 4%। हमें लगता है मेरे सारे भाई समझे हैं 4%। कुछ दुष्टों को छोड़ के ऐसे दुष्ट खून चूसने वाले 25%। अगर ब्याज की दर 25% पर एम है तो 2 साल का सीआई क्या होगा?
25 जमा 25 50 प्लस 25 स्क्वायर बटा 100 56.25%, 56.25%। कुछ नहीं करना, यहां आर की जगह मेरे दोस्तों 25 रख दीजिए बस। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 50, 1 साल में 25% ब्याज, 2 साल में 50%। CISI का डिफरेंस 56.25 में से 50 घटाएंगे 6.25%। 2 साल की CISI का डिफरेंस कितना आएगा 6.25%। बोलो बात को समझे, क्या आप हमारी बात समझे? आप बोलोगे सर हम तो कब के समझ लिए, डन डनाडन डन हो गया सर मामला। आखिरी चलें, आखिरी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप निकाल तो अपने मन से सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको ये पहले से याद होंगे तो आपको बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं खराब करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जाते हुए जो सवाल आते हैं उनमें यही रेट का इस्तेमाल होता है। सबसे आखिर में आता है बेटे 30%। अगर ब्याज की दर 30% पर एनम है तो 30 और 30 का सक्सेसिव 2 साल में कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 69%। 1 साल में 30% ब्याज है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा 60%, 30 दूनी 60। CSI का डिफरेंस आएगा 30 का स्क्वायर 900 बटे 100 9%। 2 साल की CSI का डिफरेंस 9%। समझ में आ गया यहां तक क्लियर? कौन है दीपक जी ये? सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे भाई मैं इस पे आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं, एग्जाम्पल से समझिएगा। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? मधु जी क्या समझ नहीं आया, ऐसी कौन सी बात थी? ओके चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मूलधन है, ब्याज की दर है 9% पर एनम। तो आप मुझे बताओ 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? पहला सवाल बनाए। देखो जो छोटे पेपर होते हैं रेलवे वगैरह के, है ना, अ, मतलब जिनमें गणित का वेटेज उतना ज्यादा नहीं, उनमें तो ऐसे ही सवाल आ जाते हैं। जो हाई फाई एग्जाम है मेरे प्यारे भाई उनमें हाई लेवल तक पूछता है, उसमें डाटा भी आसान होगा, कंसेप्ट भी छोटा लगेगा। 20,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप ये बात जानते हैं कि ब्याज मिलेगा 2 साल में कंपाउंड टेस्ट 9 और 9 का सक्सिव 9 + 9 + 9 गुणा 9 बटे 100। बताओ यही आएगा। तो 9 जमा 9 18 और 81 बटे 100.81, 18.81% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये परसेंटेज में आपसे पूछा रुपए में, तो प्रिंसिपल का 18.81% आपको ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए का 18.81% कितना होगा बच्चों? या परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 दशमलव, 1881 का दोगुना तो 3600 और 162 3762 रुपए, 3762 रुपीज आपको 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये सवाल का आंसर है 3762 रुपीज। बिल्कुल बेसिक सी बात। क्या अंडरस्टैंड करें मधु तुम्हारी प्रॉब्लम? तो मेरी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो ना, तुम घर पे जाके कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो तो लिया, क्या तुमको 60% इंक्रीज का कंसेप्ट आता है? 3762 रुपीज आ गया। अगला सवाल देखो बच्चों, प्रिंसिपल है 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज, ब्याज की दर है कितना ले लेते हैं 7% पर एनम। सवाल है 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस क्या है बताओ। 2 साल के CI 2 साल के SI का डिफरेंस क्या है बताएं। करो बच्चों।
ठीक है, लैंग्वेज में होगा कि 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए बैंक में, ब्याज की दर 7% पर एनम है। बताओ 36,000 रुपए पर 2 साल में मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल में मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? बताइए बच्चे। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया। सीआईएस 2 साल के लिए सीआईएसआई का डिफरेंस कितना? R²/100, 7 का स्क्वायर 49/100, 49/100 आ गया 0.49%। 0.49%। बोलो यस, आप बोलोगे हाँ सर। 0.49%, 7 का स्क्वायर बटा 100, 0.49%। क्लियर है? 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस होगा। प्रिंसिपल कितना? 36,000 रुपीज। तो 36,000 रुपए का 0.49%। यार कैसे बालक हो भाई? अरे यार देखो तो सही क्या पूछा गया। कैसे घटिया किस्म के थर्ड क्वालिटी के आदमी हो तुम यार। एक छोटी सी चीज अपने से नहीं कर सकते, क्या करोगे तुम? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है। 360 की गुणा करनी है 0.49 में, ये आएगा। 360 की 0.49 में गुणा करने में, 0.49 को ऐसे लिख लेता हूं 0.5 माइनस 0.01। 360 की 0.5 यानी कि आधे में गुणा 180 माइनस 360 की 0.01 में गुणा 3.6। 180 में से 3.6 घटाएंगे तो 176.4 रुपीज। 176.4, 360 की 0.49 में गुणा करेंगे 176.4 इज द आंसर। बात समाप्त। ये 1310 कैसे बता रहे हो तुम? क्या कर रहे हो यार? अरे भाई तुम्हारे सामने लिखा नहीं 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है तो R²/100% लिखा नहीं है भाई। अगर ब्याज की दर 7% पर एनम है, सारा तो कंसेप्ट लिखा, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, तो 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49/100, 0.49%। 36,000 का 0.49% कैलकुलेशन करी तो लगभग एग्जैक्ट 176.4 रुपीज आएगा। आगे दूसरा टाइप, तीसरा टाइप मेरे प्यारे भाई। चलिए सवाल है, ब्याज की दर है 13% पर एनम। 2 साल के सीआई, 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 1,014 रुपए है। कितना है? 1,014 रुपए। ठीक है जी। तो आपसे पूछा, बताओ प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है? ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। करो। ब्याज की दर 13% पर एनम है। हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया 13% पर एनम ब्याज की दर से। 2 साल में मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1,1014 रुपीज है। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, बताएं फटाफट। कौन करेगा? एकदम सरल और बेसिक सी बात है, समझ वही पाएगा मेरे दोस्तों जो परसेंटेज पढ़ा होगा। अगर ब्याज की दर 13% पर एनम है तो आप मुझे बताओ 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 13 का स्क्वायर बटे 100, यही आएगा। 13 का स्क्वायर बटे 100 कितना होता है? 1.69%। 13 का स्क्वायर 169, 169 को 100 से भाग देंगे 1.69%। ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा। प्रिंसिपल 100% होता है,
ब्याज की दर अगर 13% है तो 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा 1.69%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है 1014 रुपए। ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहां से अगर डेसिमल हटाऊंगा तो उधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो। अभी तो कैलकुलेशन भी शुरू नहीं है, अभी से फड़फड़ाने लगे, कैलकुलेटिव सवाल आएगा तो प्राण पखेरु हो जाएंगे तुम्हारे। ये 169 से कितनी बार जाएगा, 9 छिक्का 54, 6 बार, 170 छिक्का 1020, ये 6 कम है, बिल्कुल 6 बार जाएगा। 169 से 6 बार चला जाएगा, 600। तो 1% की वैल्यू आ गई 600 रुपीज। 1% आपका 600 रुपए के बराबर है। तो 100% कितना है, 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 60,000 रुपए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो 60,000 रुपीज है। और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। बात समाप्त। ठीक है। कुछ बच्चे मजे लेने के लिए भी बेसिक बेसिक लिख देते हैं, या समझ नहीं आया लिख देते हैं कमेंट में, बट मैं आपसे सीरियसली पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको अब लास्ट एग्जांपल देने वाला हूं 2 साल के ब्याज का। क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? फिर मैं आपको 3 साल की कहानी समझाऊंगा ना, 3 साल की। बताओ जल्दी से। बता दिया रंजन मैंने, तुमने देखा नहीं। समझ में आया है? वेरी गुड। सब बच्चे यस लिख रहे हैं कमेंट में, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है। चलिए, लास्ट बात, लास्ट एग्जांपल थोड़ा प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यही इस पे सबसे अच्छा सवाल भी बनेगा जी। चलिए, प्रिंसिपल है 45,000 रुपए। बच्चों, प्रिंसिपल है 45,000 रुपीज। ठीक है बच्चे, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 288 रुपए। कितना है? 288 रुपए। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ब्याज की दर दोनों साल सेम है। हमने 45,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 288 रुपीज है। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा वो R² बटे 100% होगा। समझ में आया? क्लियर है? फॉर्मूले को ध्यान रखो मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। प्रिंसिपल 45,000 है, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 288 रुपीज है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है, बताओ मेरे प्यारे भाई। बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। सोचो, एक बार बताओ, प्रिंसिपल कितना है? 45,000 रुपीज। प्रिंसिपल है 45,000 रुपए। आप मुझे खुद ही जवाब दोगे, 45,000 रुपए। 45,000 रुपए के मूलधन पर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 288 रुपीज। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 288 रुपीज। परसेंटेज में कितना है? 2 साल के सीआई एसआई का जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 45,000 के प्रिंसिपल पे 2 साल के सीआई और एसआई में जो अंतर है वो 288 रुपए है। परसेंटेज में कितना होगा बच्चे? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा।
किससे जाएगा मेरे दोस्तों? ये जाएगा मेरे दोस्तों आपका 9 से। 9 तिया 27, एकम 9 दूनी 18 और ये 50। 32 को जब 50 से भाग देंगे तो 2 से 64/100। 32/50 को 2 से गुणा करके 64/100 भी लिख सकते हैं। 64/100 आएगा 0.64%। अरे घोंचो, 32/50 को ये भी लिख सकते हो ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा 64/100। 64/100 क्या होता है? 0.64%। तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल का 0.64% है। 64.64%। 0.64% की शकल देख के क्या आप ये नहीं बता सकते कि 2 साल की सी, अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस R²/100% होगा। आर की जगह क्या रखा जाए कि 0.64% आ जाए? क्या रखा जाए आर की जगह? 8। 8 का स्क्वायर 64/100। 8 का स्क्वायर 64/100, 0.64% आएगा। तो जो ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 8% पर एनम है और यही सवाल का आंसर आएगा, 8% पर एनम। समझ में आया? हिमांशु जी, हमने पता लगा है कि 2 साल के सीएसआई का जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का कितना परसेंट है। हम हमेशा जो भी वैल्यू निकालनी होती है यही तो चेक करते हैं कि कितना परसेंट ब्याज मिला। किसका? मूलधन का। 2 साल का सीआई निकालो, एसआई निकालो, डिफरेंस निकालो, 3 साल का, 4 साल का, जो भी हिसाब आप करते हैं वो किस पे निकालते हो? प्रिंसिपल मूलधन को बेस मान के। वही हमने यहां पे किया। समझ में आया? मधु जी कह रहे सर प्लीज यूज बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी व्हेन देयर इज न्यू कंसेप्ट। मधु जी, मेरी शक्ल देखी है आपने? तुमको देख के कहीं से लगता है मेरे को अंग्रेजी आती है? हैं? अब मेरे को अंग्रेजी आती तो तुम्हें ही पढ़ाता मैं? अंग्रेजों की औलादों को ना पढ़ाता? हैं? सब अंग्रेजों को फेल करवा देता। डॉलर में फीस देते हो, डॉलर में। सब अंग्रेज वाह, समझे? 0.64% कब आएगा? जब आर की जगह 8 रखेंगे अंकित जी। 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस होता है R²/100%। ये आया 0.64। ऐसे कर लो, नहीं पकड़ पाते तो परसेंट से परसेंट कट गया, R² आ गया 64 और आर आ गया 8। ऐसे कर लीजिए, पर इतनी जरूरत नहीं, इतनी समझदार हो चुके हो अब आप। ठीक है? ओके। नहीं मधु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा अंग्रेजी बोलने की। नाउ लिसन माई इंग्लिश। अरे 0.8 कैसे आएगा यार? अर्चना कैसी बात करते हो तुम? 8 का स्क्वायर 64/100, तभी तो 0.64% होगा। छोड़िए, सवालों में और सीख लेना दोबारा से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ये कहानी हुई 2 साल तक की। अब हम कहानी चर्चा करेंगे 3 साल की। चर्चा करिएगा, चर्चा चर्चा 3 साल की मेरे प्यारे बच्चे। सुनो, हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है। देखते हैं किसी को कुछ याद है कि सब चूरन खा चुके हैं कंसेप्ट का। अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग है, पहले साल X% ब्याज है, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट Y% है, तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है Z% है, Z%। पहले साल ब्याज की एक बार राकेश सर ने, जयदीप सर ने और अरुण सर ने इंग्लिश में बैच निकाला था। फिर उन्होंने बताया बड़ी समस्या आती है, भावनाएं हिंदी में ही आती है। मैंने कहा सर मेरे को ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं है, अब मैं अंग्रेजी में बैच शुरू कर दूं। इंग्लिश स्पेशल, इंग्लिश पढ़े हैं, मैथ पढ़े इंग्लिश में है।
अब अंग्रेजी वाला बालक आएगा, सब अंग्रेज है। आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड का सॉफ्ट सॉफ्ट बालक होता है, कमजोर दिल वाला, इसे थोड़ी ऊंची आवाज में डांट दो तो 1.5 किलो बाल्टी आंसू बहाता है। अब बीच में मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चिल्ला दिया, कचरा गधा लोग धरती बोझ कलंक, और डर जाएगा बालक है, कोना पकड़ के दीवार में बैठ जाएगा। मैंने कहा मेरे को ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं है। दिल से दिल का रिश्ता हिंदी वालों के, हिंदी वाले बेचारे मार लो पीट लो ठोक लो डांट लो कुछ भी कर लो है? इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, माँ बाप ताने दे देते हैं, जिम में पैसा नहीं होता, फिर भी कितने खुश रहते हैं। हम्म। चलो, तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं। चलिए बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याह सर हम तो मजबूत हो गए। अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, तीसरे साल z% है, तो आप मुझे बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में कितना सीआई मिलेगा? जल्दी से जवाब दो। 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बताएं फटाफट। ट्री मेथड भी होगा आयुष जी, पहले परसेंटेज मेथड समझे। याद है किसी को एक्स वाई और जेड का सक्सेसिव? आरपीएफ का न्यूज फेक है? अच्छा, हो भी सकता है भाई। आहा, कैसे कैसे रंग बिरंगे आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, अगर ब्याज की दर x% y% और z% है तो 3 साल का जो सीआई होगा, नीचे 3 लिखा है, 3 साल का सीआई क्या होगा? एक्स वाई जेड का सक्सेसिव, 3 संख्याओं का परसेंटेज इंक्रीज। एक्स वाई जेड के सक्सेसिव का मतलब है अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर y% फिर z%, तो संख्या में जो कुल बदलाव होगा वो कैसे आएगा प्यारे दोस्तों? पहले इन तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद प्लस, फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा करो, x की y में, y की z में, z की x में, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा करके बटे 100 आएगा, प्लस फिर तीनों की गुणा करो। देख याद है किसी को परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने, प्रूफ भी करवाया था, तीनों की गुणा करो एक्स वाई जेड की बटे 10,000, बटे 10,000% ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे सर ऐसा मजा आया है कभी नहीं आया सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, तीसरे साल z% है, तो 3 साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा? एक्स वाई जेड का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ो, प्लस फिर दो दो की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा एक्स वाई जेड बटे 10,000%, तीनों की गुणा एक्स वाई जेड बटे 10,000%। याद है? अगर आपको ये याद है एक सांस में बोलेंगे जय हिंद। एक्स वाई जेड का भाई, एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई बटे 100। एक्स वाई जेड क्या क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों बताओ? एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। हाँ जी, दो दो का कंबाइंड करके भी निकाल सकते हैं। एनटीपीसी में भी यही लेवल रहेगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बढ़िया सवाल आपसे पूछेंगे। अच्छा, 3 साल का सीआई क्या आएगा बच्चों? अगर पहले साल x% ब्याज है, दूसरे साल y% ब्याज है, तीसरे साल z% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल का एसआई क्या होगा? 3 साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड %, x प्लस वाई प्लस जेड,
सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दो, पहले साल X%, दूसरे साल Y%, तीसरे साल Z%। तो ये जो वैल्यू ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये जो वैल्यू है आपके सामने, फिर ये क्या है? मैं पूरा 3 साल का सीआई ऐसा ही है, तो सीआई में से ऐसा ही घटाएंगे तो ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। 3 साल का सीआई है, 3 साल का एसआई क्या होगा? X+Y+Z%। ये क्या है भाई? घटाएंगे इसमें से, तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हालांकि इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है। चलिए, जैसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि प्रिंसिपल है 30,000 रुपीज, प्रिंसिपल है 30,000 रुपीज। आप हमें ये सिखाएं या आप हमें ये बताएं कि ब्याज की दर पहले साल 6% है, दूसरे साल 7% है, तीसरे साल 8% है। तो आप मुझे बताओ 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? ये सवाल है आपके पास। If 30,000 rupees is the principal, rate of interest per annum for the first year is 6%, for the second year is 7%, for the third year is 8%. Then what will you get compound interest in 3 years? Very good वाशु। देखो यहां सबसे आसान फॉर्मूला ही रहेगा, रेशियो से करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऐसा है 6%, 7%, 8%। तो आप मुझे बताओ 3 साल में आपको टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा 3 साल में? पहले आप इन तीनों को ऐड करो, 6, 7, 13 और 8, 21। ठीक है जी, 21 प्लस प्लस फिर दो दो की गुणा करके बटे 100, दो दो की गुणा बटे 100, 6 सत्ते 42 प्लस 7 अट्टे 56 प्लस 6 अट्टे 48, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 प्लस 56 प्लस 48 कितना आएगा? 146। 42 प्लस 48 90, 90 में 56 जोड़ूंगा 146। 146 को 100 से भाग देंगे, 146 को 100 से भाग देंगे 1.46 प्लस दो दो की गुणा करा, फिर इनको जोड़ा 146 आया, 146 को 100 से भाग दिया 1.46, फिर तीनों की गुणा किया, तीनों की 6 सत्ते 42 अट्ठे, 6 सत्ते 42 अट्ठे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 336। 336 को 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से तो 0.0336। 6 सत्ते 42 अट्ठे कितना आएगा? 320 और 16, 336 को 10,000 से भाग देंगे 0.0336। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई कितना हो गया? ये हो गया 21 और 1 22, 22.40 और 3 कितना हो गया जी? 49, 22.4936%, 22.4936%। यही आएगा 21 और 1 22, 46 और 3 49, 22.4936%। यहां तक किसी को कोई समस्या? वैसे जब हम इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स मान निकालेंगे, ये जो वैल्यू आते काफी छोटी आती है मेरे प्यारे भाई। तो आपको 3 साल में इतना ब्याज मिलेगा 22.4936%। ठीक है ना, हम अप्रोक्स आंसर निकालेंगे, पर यहां मैं एग्जैक्ट ही बता दे रहा हूं 22.4936%। लेकिन आंसर बताना रुपए में, प्रिंसिपल कितना है? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपीज का 30,000 रुपए का 22.4936% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 2 जीरो से परसेंटेज चला जाएगा, 3 से गुणा, 3 चिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल 1,
तीन नाम 27, एक 28 का 8 हासिल 2, 3 चौक 12, तो 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 दूनी 6। दशमलव लगेगा मेरे दोस्तों 2 अंकों के बाद, यानी कि 6748.08 रुपीज इस सवाल का आंसर है। 6748.08 रुपीज, 6748.08 रुपीज, दिस इज द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। ये 3 साल का कंपाउंड टेस्ट आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप ये पता करें कि परसेंटेज में आपको कंपाउंड टेस्ट कितना मिला जी। अप्रोक्स 22.5% ले सकते हैं। ठीक है, जब सवाल में ऑप्शन आएंगे तो हम एग्जैक्ट इतनी कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। सुमित जी, जब सवाल रहेगा तो हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हम तो ऑप्शन से देखेंगे ना, नजदीक, अप्रोक्स, लगभग। अब यहाँ 22.4936 को अगर होगा तो 22.5 लेंगे, 22.5% निकालना आसान है। 6750 आंसर 1 सेकंड में। ठीक है, चलेंगे अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। चलो मेरे प्यारे भाई, कहानी लेंगे बच्चों 3 साल की। देखो भाई, अगर ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर हर साल सेम है R% पर एनम, अगर ब्याज की दर R% प्रति वर्ष है, R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो आप मुझे बताओ 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जल्दी से जवाब दो। 3 साल में CI कितना होगा, फटाफट। अगर ब्याज की दर पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है, तीसरे साल भी R% है, तो CI कितना मिलेगा। पहले तीनों को जोड़ो, R जमा R जमा R, 3R, फिर दो दो की गुणा R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर 3R स्क्वायर बटे 100। फिर मेरे दोस्तों क्या होगा, तीनों की गुणा R गुणा R गुणा R, R क्यूब बटे 10,000, ये मिलेगा। समझ में? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है मेरे प्यारे बच्चे, तो 3 साल में CI कितना मिलेगा, R का सक्सेसिव 3R प्लस R, 3R स्क्वायर बटे 100, 3R स्क्वायर बटे 100 प्लस तीनों की गुणा R क्यूब बटे 10,000, R गुणा R गुणा R क्यूब बटे 10,000 परसेंटेज। R जमा R जमा R, 3R, फिर दो दो की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा R क्यूब बटे 10,000। किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई नई चीज नहीं है, कि आसमान से नहीं टपका है, फॉर्मूला ही लगा, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 3 साल का SI कितना होगा, 3 साल का SI होगा 3R%। 1 साल में R% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3R%। ठीक है, यहां लिख रहे हैं हम 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस, आप डिफरेंस करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइएगा, हाँ जी ठीक है भाई मेरे। तो अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 3 साल का से क्या होगा, R का सक्सेसिव 3R प्लस 3R स्क्वायर बटे 100 प्लस R गुणा R क्यूब बटे 10,000 परसेंटेज। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 3R%, 3 साल की CSI का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम में मैं पहली बता चुका हूं, जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आता है स्टैंडर्ड रेट पे। 5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%।
अगर पहले से इनकी हिस्ट्री ध्यान रखोगे मेरे प्यारे भाई, तो समय भी कम लगेगा, ऊर्जा भी कम लगेगी मेरे दोस्तों, और आंसर भी फटाफट आएगा। तो बेटे 5% का 3 बार सक्सेसिव, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, तो 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 5 5 5 का सक्सेसिव, ये होता है 15.7625%। कितना होता है भाई मेरे? 15.7625%। याद रखेंगे, 15.7625%। 5 5 5 का सक्सेसिव 15.7625%। 1 साल में 5% ब्याज है, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15%। तो CISI का डिफरेंस क्या आएगा भाई? इसमें से घटा देंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो 0.7625%। 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस आएगा 0.7625%। अगर यहां R की जगह 5 रखोगे तो यही आ जाएगा 15.7625%। 5 5 5 का सक्सेसिव निकालेंगे फॉर्मूले से, यही आएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ब्याज की दर 10% है, अगर ब्याज की दर 10% है, तो 3 साल का CI 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1%। 33.1%, ये तो याद भी हो गया आपको, 33.1%। 3 साल का जो CI होगा वो 30% होगा, और 3 साल की CI और SI का जो डिफरेंस आएगा 3.1%। 33.1 में से 30 घटाएंगे 3.1%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, 15 15 15 का 3 बार सक्सेसिव आप करिएगा, तो यही आएगा बेटे, है ना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, R की जगह 15 रख लो, यही आएगा कैलकुलेशन करके 52.0875%। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा परसेंटेज निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, हम अप्रोक्स निकालेंगे, लगभग 52%। 15 15 15 का सक्सेसिव लगभग 52% होता है भाई। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 45। 1 साल में 15, 3 साल में 15 थी 45, 3 गुना। डिफरेंस क्या आएगा? ये आएगा 7.52 में से 45 घटाएंगे 7.0875%। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर बात एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। 20%, 20 20 20 का 3 बार सक्सेसिव होता है 72.8%। 20 20 20 का 3 बार सक्सेसिव होता है 72.8%। 1 साल में 20% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में होगा 60%। अब CISI का डिफरेंस 72.8 में से 60 घटाएंगे 12.8%, 12.8%। 12.8%। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। 25%, 25 का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है? 25 25 25 का 95.3125%। 95.3125%। एक बार देख लूं कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। हम्म, 95.3125%। 25 25 25 का 3 बार सक्सेसिव 95.3125%। 1 साल में 25% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 3 साल में कितना होगा? 75%। तो 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस क्या है? घटाएंगे 95 में से 75 घटाएंगे 20.3125%। 20.3125%। 20.3125%। बोले हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर हाँ। नाउ नेक्स्ट, अगर ब्याज की दर 30% है, तो 3 साल का CI होगा 119.7%। 30 30 30 का सक्सेसिव 119.7%। 119.7%। 1 साल में 30% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में होगा 90%। 3 साल के CISI का जो डिफरेंस आएगा, 3 साल के CISI का डिफरेंस 119.7 में से 90 घटाएंगे 29.7%। देख रहे कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में। इसलिए हमेशा सलाह देंगे कि कभी भी ब्याज पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार मत लो, कभी भी उस बैंक में पैसा मत डालो जो कंपाउंड इंटरेस्ट ना देता हो। ब्याज की दर 30% पर एनम है, तो 3 साल का CI होगा 119.7%।
सिंपल इंटरेस्ट 90, डिफरेंस क्या है, घटाएंगे 29.7%। बोले हाँ, समझे, उतार लीजिए कॉपी में, उतार लो जल्दी। ठीक है, देखो इनका सवाल हम परसेंटेज, इनका इस्तेमाल हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जैसे आप तो परसेंटेज पहले ही पढ़ चुके हो ना, मैंने जब अब सीट अपडेट करी है तो उसमें सीचसल का जो मेंस हुआ है इस साल, उसमें सवाल आया था एक परसेंटेज का सीचसल के मेंस में। क्या सवाल था, ये कौन है शंकु, एक कोन है शंकु, कोन की रेडियस और हाइट दोनों को 25% बढ़ाया जाता है। कोन की रेडियस और हाइट दोनों को 25% बढ़ाया जाता है, तो बताओ कोन यानी कि शंकु का आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ये सवाल है सीचसल 2023 के मेंस का, ये सवाल था। जरा बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक कोन है शंकु, कोन की रेडियस और हाइट दोनों को ही 25-25% बढ़ाया जाता है, तो बताओ कोन का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम निर्भर करता है आर स्क्वायर एच पे। आर स्क्वायर एच का मतलब आर गुणा एच। अब बताओ कोन की रेडियस कितनी बढ़ गई, 25%, रेडियस बढ़ गई 25%, हाइट भी 25%, तो वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का मतलब सक्सिव, मल्टीप्लाई का मतलब सक्सेसिव, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव होता है। ठीक है भाई, तो 25-25-25 का 3 बार सक्सेसिव, 1 सेकंड में अभी मैंने बताया कि 25-25 का 3 बार सक्सेसिव कंपाउंड टेस्ट आएगा 95.3125%, वॉल्यूम इतने परसेंट बढ़ जाएगा। सवाल में आंसर अप्रोक्स था 95.3, सवाल में आंसर था 95.3। तो जिस बच्चे ने मेरी ये बात सुनी होगी, है ना, उसने सवाल कितनी देर में किया होगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उसने सवाल सॉल्व किया होगा। 25-25-25 का सक्सेसिव। सुमित जी क्या कर रहे हो आप, सस्ते नशे मत किया करो। 95.3% ऑप्शन में था मृत्युंजय। कनिष्का जी रिवीजन, नहीं नहीं, परसेंटेज से 2 जीरो हटा चुके हैं देवेश जी हम पहले ही। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात समझ में आई है, क्या याद रहेगा। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको सिखाया कि 2 साल का सीआई की कहानी सिखाई, मैंने आपको 3 साल की सीआई, और मैं आपको परसेंटेज का इस्तेमाल फॉर्मूले से सिखा रहा हूं। अभी इसमें काफी चीज आएंगी, ट्री मेथड आएगा, गोल्डन रेशियो मेथड आएगा, हवाई आएगा। ठीक है, चलो अब इस पर भी सवाल करते हैं बेटे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा, एक करके बताओ जल्दी से। ठीक है, बड़ी शीट है बेटे, इस शीट में लगभग 140 सवाल है, बनाओ। अगर कोई बालक हमारे तरीके से करेगा तो 1 सेकंड में सवाल होगा, अपनी बुद्धि करेगा तो मेरे दोस्तों पागल हो जाएगा। बताओ, A certain sum is invested at 26% per annum, interested compounded annually. In how many years approx it will it double? कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। एक राशि को 26% की ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया जाता है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। बोला कितने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। डबल होने का क्या मतलब है, कोई धनराशि डबल होगी, 100 रुपए 200 बन गए, 100 रुपए 200 बन गए, तो इसका मतलब 100% क्या मिल गया आपको, ब्याज। यानी कि सवाल में पूछा गया कि 100%, 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो 100% आपको ब्याज मिलेगा। 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, अगर ब्याज की दर 26% पर एनम है। लगभग में आपको बताना है, लगभग। तो आंसर देखते आ गया, 3 साल बिना कलम उठाए। बेटे अभी समझा के निकला हूं, अभी समझा के निकला हूं। अगर 25 का 3 बार सक्सेसिव किया जाए, ये रहा एग्जांपल,
25% अगर ब्याज की दर है, 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 25 25 का सक्सेसिव 95.3125%। अगर ब्याज की दर 25 से हल्का सा ज्यादा हो, 26%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 95 से हल्का सा ज्यादा जाएगा, लगभग 100% की तरफ चला जाएगा। भाई 2 साल में तो 26 26 का सक्सेसिव तो 100% आएगा नहीं। 26 का अगर 3 बार सक्सेसिव लिया जाए, 26 का अगर 3 बार सक्सेसिव लिया जाए तो 100% के नजदीक आएगा, तो 100% के नजदीक आएगा। तो आंसर क्या आएगा इस सवाल का मेरे दोस्तों? 3 साल, बिना सॉल्व करे। कोई जरूरत ही नहीं अपन को, लगभग 3 साल लगेंगे। 25 का 3 बार सक्सेसिव 95.3125%। 26% का 3 बार सक्सेसिव लोगे तो 95 से हल्का सा ज्यादा आएगा। 2 बार लोगे तो 100% ब्याज मिलेगा नहीं, 3 बार लोगे तो 100% के नजदीक पहुंचोगे। समझ में आई बात? बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका है नहीं। ये सीतसल का सवाल है शायद। अगला करेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 2, करो। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए बताइए। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डाटा है, सबसे ज्यादा वो 10% पर एनम है। सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सवाल भी 10 पे बनता है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम, बिल्कुल घोट के पी लो, तो 2 साल का जो सीआई होगा वो 21% होगा। 21%। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल का जो सीआई होगा 33.1% होगा। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 4 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल में वो 46.41% होगा। 46.41%। 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव, 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव, 46.41%। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। बोलो। तो बच्चों मैं पहला टाइप समझाने वाला हूं, पहला टाइप। और पहला टाइप आएगा टाइम वाला, जिसमें आपको समय निकालना है। टाइम वाला, समय निकालने वाला कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चेक करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। कृष्णा जी कह रहे हैं सर मैं टॉप 10 में आऊंगा तो आप क्या गिफ्ट देंगे? भाई मैं क्या गिफ्ट देने लायक हूं यार, मैं तो वैसी बहुत गरीब आदमी हूं। मैं बताओ, गिफ्ट तो आपको मुझे देना चाहिए कि हमारे मास्टर जितने गरीब हैं, इतने सालों तक एक ही कमीज पहनते हैं, खाना भी भरपेट नहीं खा पाते हैं महंगाई में, इनकी कुछ मदद कर देंगे। पर तुम मुझसे ही उल्टा गिफ्ट मांग रहे हो। हैं? ये कलयुग कितना, कितने निर्लज्ज लोग हो गए हैं कलयुग में। करें। चलिए बताएं, सवाल नंबर है 2, बनाइए।
3 साल कर पाए? कुछ करने की जरूरत नहीं, बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 3,000 रुपीज यील्ड 993 कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस सवाल में डाटा बहुत आसान है। बोला है अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो कितने साल में 3,000 रुपए पर 993 रुपए ब्याज मिलेगा? बताओ 3,000 रुपए पर 993 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? 3,000 का कितना परसेंट है 993? या तो 21% होगा या 33.1%, 33.1%। 3,000 का 33.1% है। जब 33.1% आपको ब्याज मिला है, अगर ब्याज की दर 10% है तो कितने साल में मिला होगा? 3 साल में। 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1% होता है, तो कितने साल में मिला होगा? 3 साल में। ये पुलिस के दरोगा का फेमस सवाल है जो ये आपके सामने स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 3 आपके सामने, बताएं। चलिए, सवाल में क्या बोला है? 5% की दर से 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.5। जब आसान डाटा के चिरकुट सवाल होते हैं ना, चिरकुट सवाल, वो ऑप्शन से ही उड़ जाते हैं। बोला अगर ब्याज की दर 5% है, 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 रुपए है, तो बताओ समय क्या है? समय क्या है? आगे आंसर 3 साल। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे? देखो, 4,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला? 630.5 रुपए ब्याज मिला 4,000 रुपए पर। ब्याज की दर है 5% पर एनम। अब बताओ 4,000 का 630.5 कितना होता है? 15% से ज्यादा है भाई। 4,000 रुपए का अगर मैं 15% निकालूंगा तो 600 रुपए होता है। ये 630.5 है, यानी कि 15% से ज्यादा ब्याज है। 15% से ज्यादा है लेकिन 16% से कम है। 4,000 का 16% 640 होता है। ब्याज की दर अगर 5% है तो अभी समझाया, 5% का जब आप 3 बार सक्सेसिव करोगे 5%, 5%, 5% का, तो 15.7625% आएगा। 5 का 3 बार सक्सेसिव 15.7625% आएगा। 15% से ज्यादा ब्याज तभी मिलेगा जब 5% का 3 बार सक्सेसिव किया जाए, और 16% से कम मिलेगा। ये 15% से ज्यादा ब्याज है तभी मिल सकता है जब 5%, 5%, 5% को 3 साल तक सक्सेसिव किया जाए, इसलिए आंसर होगा। बताइए, लगभग मैंने कैलकुलेशन की, मैंने एग्जैक्ट किया ही नहीं। भाई 2 साल की बात होती तो मिलता 10.25%। ये 15% से ज्यादा ब्याज है तो 5% का 3 साल तक सक्सेसिव किया होगा, समय आ गया 3 साल। आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्या तरीका है सोचने का? चेक ही नहीं करना। एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है 4, बनाए बेटे, क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन। कौन करेगा? ठीक है सुमंत जी। The compound interest compounded annually on rupees 30,000 at 9% per annum is 5,643. The time period in years. सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का बच्चे, जीडी के पेपर का इस सवाल पूछा गया है, कौन बालक करेगा? बताएं। सवाल में बोला गया है अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है तो 30,000 रुपए पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है
5,643 है। बताओ समय कितना है, एक बार बताओ। चूंकि सवाल में डाटा बहुत आसान है तो मैं अप्रोक्सी देख लेता हूं कि 30,000 रुपए पर प्रिंसिपल है 30,000, प्रिंसिपल है 30,000, 30,000 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला, 5643 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, बट परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, इंटू 100%। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, 30,000 रुपए पर अगर 5643 ब्याज मिला तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। हालांकि मैं देख सकता हूं ये जाएगा मेरे दोस्तों 3 से 18 अभी, और ये मेरे दोस्तों 18.81%। तो 18.81% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है तो आप मुझे बताओ 18.81% ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा, 2 साल में। बात समाप्त। जरूरत नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप देख सकते हैं 30,000 रुपए का अगर 1 साल में 9% ब्याज है तो 2 साल में 18% से ज्यादा होगा। 30,000 का 18% 5400 होता है, 5400 से हल्का सा ज्यादा है। ये 18% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला। कब मिलेगा, 2 साल में। भाई 9% का 2 बार सक्सेसिव करोगे तभी तो 18.81 आएगा। 9 + 9 + 9 गुणा 9/100। इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। 9% का 2 बार सक्सेसिव, समझ में आया, तभी तो मिलेगा आपको 18% से ज्यादा ब्याज। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ये बताएंगे मेरे दोस्तों, करो। चलिए सवाल है, कितने समय में 3,20,000 की राशि 4,05,000 हो जाएगी यदि ब्याज 12.5% पर एनम कंपाउंड होता है। देखो आप पिछले सवालों की तरह भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोला है 3,20,000 रुपए कितने साल में 4,05,000 अमाउंट बन जाएंगे। अमाउंट है मेरे प्यारे में, ब्याज नहीं है। 3,20,000 रुपए कितने साल में 4,05,000 बन जाएंगे अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है। 12.5% मतलब 1/8। अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 9/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 9/8। अब सोचो हमको क्या करना है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है। आप ये देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हुई है। सवाल में ये पूछा गया है कि 3,20,000 रुपए ये ना कितने समय में 4,05,000 रुपए बन जाएंगे। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, ये जाएगा 64। तो 81/64 क्या आएगा जी, 9/8। 81/64 आएगा 9/8 की पावर 2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। भाई 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 ईयर का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 9/8 है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर यहां पे 2 हुआ है तो यानी कि 1-1 साल की 2 साइकिल लगी, समय भी कितना आ जाएगा, 2 साल। सी ऑप्शन आंसर है, 2 साल का समय लगेगा। तो यह है बेसिक तरीका। आप पिछले वाले सवालों को भी इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन को चेक करना पड़ता है। हमें यह पता लगाना पड़ता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हुई है। जितनी पावर होंगी उतनी ही साइकिल कंप्लीट होंगी। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आगे चलेंगे। अलग अलग रंग बिरंगे सवाल हैं मेरे दोस्तों, तो टोटल जो है इसमें मैंने 15 सवाल लिए हैं। सवाल है आपके सामने 7वां, करो जल्दी से। एमटीएस के पेपर का सवाल है, बनाओ। एमटीएस के एग्जाम का, एमटीएस 2023 का करेंगे। बोले 15% ब्याज की दर से 1,60,000 कितने साल में 279,841 हो जाएंगे। 15% ब्याज की दर से कितने साल में 1,60,000 279,841 हो जाएंगे। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, 15% होता है 3/20, 5% होता है 1/20, 15% 3/20, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 23/20 से। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ब्याज वार्षिक सुनिश्चित हो रहा है। 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए का प्रिंसिपल कितना बन गया,
27984 बन गया। तो आप बताओ मल्टीप्लाई, कुछ कटेगा तो है नहीं, 27984 बने, कुछ कटेगा तो है नहीं, इसलिए मेरे को आसान लग रहा है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 है। नीचे क्या 2 की पावर 4 16, 20 की पावर 4, नीचे 20 की पावर 4 है, जाहिर सी बात है फिर ऊपर 23 की पावर 4 होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। वैसे भी जब मैं 3 की पावर 4 करूंगा तो ही इकाई का अंक 1 आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर यहां पे 4 हुआ है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हुआ है तो समय भी कितना लगेगा? 4 साल। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। एकदम इनफ है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 है। 1,60,000 रुपए का प्रिंसिपल 279,841 अमाउंट बन गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हुआ? 4। तो एक एक साल की कितनी साइकिल होंगी? 4 साल। 4 साइकिल, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 8 बनाएंगे जी। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, करो आप जल्दी से। कौन करेगा? एक और सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। कैलकुलेटिव बड़े बड़े डाटा के सवाल आजकल आते हैं, बनाओ। बोला 4% ब्याज की दर से 4% ब्याज की दर से कितने साल में 7,81,250 की राशि 9,13,952 हो जाएगी? देखो यहां तो कैलकुलेशन मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। ब्याज की दर अगर 4% है, एक साल में 4% ब्याज है, तो पूछा कितने साल में 7,81,250 9,13,952 हो जाएंगे। तो बेटे इस सवाल को मैं आपको बेस्ट तरीके अप्रोक्सीमेशन से करना सिखाता हूं। देख तो क्या लेवल है दिल्ली पुलिस के सवालों का, एसएससी से भी अच्छा लेवल है। आप बताओ 7,81,250 अगर 9,13,952 हो गए तो लगभग आपको कितना परसेंट ब्याज मिला है? ये आपका प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, लगभग कितना ब्याज मिला है? लगभग। तो कैलकुलेशन को पहली बात तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये आप ये मान लो कि 78,1250 को ये मान लेते 78 78 1250 को इग्नोर कर दो, इसको भी मान लेते 91। ऐसे हो सकता है? बोलो भाई। 7,81,250 है, मैंने इसको 7,80,000 मान लिया कि 7,80,000 रुपए हो सकते हैं। 9,13,992, तो मैं इसको 91 ये मान लिया। 9,10,000 रुपए, 9,10,000 मान सकते हैं कि नहीं? जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो 4 जीरो तो कट ही जाएगा, यानी कि 78 रुपए 91 बन गए। रेशियो कितना है? लगभग 13×78 13×7 91, नहीं कि 6 रुपए 7 बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 1। 6-7 बन गए तो ब्याज मिला 1। 1/6, 1/6 होता है 16.66%, यानी कि लगभग आपको 16% ब्याज मिला। 16% से ज्यादा, लगभग आपको 16% से ज्यादा ब्याज मिला है, 16% से ज्यादा। बेटे अगर एक साल में 4% ब्याज है तो 16% से ज्यादा ब्याज कब मिलेगा 4 साल में? 4%, 4%, 4%, 4% का जब मैं सक्सेसिव करूंगा, देखो अगर ब्याज की दर 4% है तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 16%, 4×4 16। लेकिन कंपाउंड टेस्ट जो मिलेगा वो 4-4-4-4 का सक्सेसिव कंपाउंड टेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट जो ज्यादा होता है 16% से ज्यादा मिलेगा। तो 16% से ज्यादा ब्याज तभी मिलेगा जब 4% का 4 बार सक्सेसिव किया जाए, यानी कि आंसर होगा 4 साल। 3.5 साल नहीं होगा गधो, 4 साल होगा। 16% से हल्का सा ही ज्यादा है, हल्का सा। दीपक उस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन करना सिखाया है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करने के लिए बहुत काटा कूटी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, उतना टाइम नहीं है। एक साल में 4% ब्याज है तो 16% से ज्यादा ब्याज लगभग आपको 4 साल में मिलेगा। बिल्कुल ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ आपको मिलेगा नहीं साल को करने का। कहीं पढ़ो काटम कूटी काटम कूटी काटम कूटी, अरे जरूरत ही नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 बनाएं।
सवाल नंबर, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने, गुड क्वेश्चन, ऑस्कर विनिंग सवाल। बोला कितने महीने में 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। सवाल में बोला 8,000 रुपए पर 2,648 रुपए ब्याज कितने समय में मिलेगा, जबकि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, बताओ बेटे। ब्याज की दर है 20% पर एनम। बोला 8,000 रुपए पर कितने समय में, कितने महीने में, सॉरी, 8,000 रुपए पर कितने महीनों में 2,648 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज सेमी एनुअली अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड होता है, ब्याज की दर 20% पर एनम है। सेमी एनुअली कंपाउंड का क्या मतलब है कि हर 6 महीने में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा, हर 6 महीने में ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर ब्याज एक साल में 20% है तो हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 10%। एक साल में 20% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा, 10%। 10% होता है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 11/10। यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 10% बहुत सड़ा सा डाटा है तो मैं इसको हवा में ही कर सकता हूं। 8,000 रुपए 2,648 बन गए। बताओ कितना ब्याज है भाई। 10% का 2 बार सक्सेसिव करेंगे 21%। 8,000 का 21% 1,680 होता है। 8,000 का 30% 2,400 होता है। 30% से ज्यादा है ये, तो 33.1% होगा। 8,000 रुपए का 33.1% है ये। भाई मैंने अंदाजा लगाया 8,000 का 30% 2,400 है, 2,400 से ज्यादा है, एंड में 8 भी आ रहा, 8 कम 8, तो 8,000 का 33.1% है ये, है कि नहीं। हर 6 महीने में 10% ब्याज मिल रहा है, तो 33.1% ब्याज कम मिलेगा। 10% का 3 बार सक्सेसिव किया जाए, यानी कि समय भी क्या होगा, 6 महीना 6 महीना 6 महीने 6 महीने 6 महीने की 3 साइकिल पूरी होंगी, यानी कि टोटल समय होगा 18 महीने। 18 महीने में बेटे 24 महीने कहां से आगे गधा लोग, 18 महीने। हर 6 महीने में 10% ब्याज है, तो 33.1% ब्याज कितने महीने में मिलेगा, 18 महीने में। 10% 10% 10% का 3 बार सक्सेसिव लोगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीने का मैं 3 बार सक्सेसिव होगा। जबरदस्त सवाल है, उससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीका है करने का। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10, बनाओ जल्दी से। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मेंस 2023 के एग्जाम का है, सीजीएल का, एकदम लेटेस्ट सवाल, अभी लेटेस्ट एकदम सवाल आया है, बनाओ। और कितने बालक ऐसे हैं जो इस सवाल को बिना पेन उठाए कर लेंगे। सर 10 साल का कंपाउंड टेस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, नहीं आएगा बेटा। 4 साल के बाद आदमी की कैलकुलेशन की क्षमता 5 साल के बाद नहीं है। कंपाउंड टेस्ट के सवालों को सॉल्व करने की कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए 5 साल से ऊपर के सवाल पेपर में आते ही नहीं हैं। ठीक है रोहित जी। सीडीएस के लिए रोहित, सीडीएस क्या, सीडीएस के अलावा जितनी भी एग्जाम है सभी के लिए सफिशिएंट है। आप एक बार बैच हमारा पढ़ के सीडीएस के सवालों को सीडीएस के प्रीवियस लगाओ, धुएं में ना उड़ाओ तो कहना। बताओ, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, आप मेंस के पेपर में बैठते, आप खुद बोलो क्या आप इस साल को करने में 3 सेकंड से ज्यादा लगाते, 3 चलो कम बोल ले, 10 सेकंड से ज्यादा लगाते। हमारे साथ कोई भी बच्चा अगर सीरियस होकर पढ़ा है तो 10 सेकंड से ज्यादा लगाएगा ही नहीं इस सवाल को करने में। क्या बोला है, बोला 10,000 रुपए पर, सब कुछ बच्चे गलत कर दें, 10,000 रुपए पर 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ये देख पढ़े ही नहीं आप कि ब्याज जो वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज जो है वो हाफ ईयरली सेमी एनुअली अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया गया है ब्याज। तो बताओ कितने साल के लिए निवेश किया गया। एक बार बताओ, 10,000 रुपए पर
4641 ब्याज मिला। कितना है 10,000 का? 46.41% आपको ब्याज मिला। 46.41% आपको कंपाउंड टेस्ट मिला। 10,000 का 4641 कितना होता है? 46.41%। ब्याज की दर एक साल में 20% है, लेकिन ब्याज तो एनुअली कंपाउंड ही नहीं हो रहा, ब्याज तो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है हर 6 महीने में। तो भैया सिंह, अगर एक साल में 20% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। तो आप बताओ 46.41% ब्याज आपको कितना कब मिलेगा? जब 10% का 4 बार सक्सेसिव किया जाए। 10 10 10 10 का 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% होता है। 6 महीने में 10% ब्याज है, तो अगले 6 महीने में 6 महीने 6 महीने, तो 6 महीने की 4 साइकिल पूरी होंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना कितना हो गया? टोटल 2 साल हो गया। तो 2 साल का समय लगेगा बेटे, 2 साल का, 4 साल का नहीं। हर 6 महीने में 10% ब्याज होगा। हर 6 महीने में आपका पैसा 1.1 गुना हो जाएगा। तो 10% का 4 बार सक्सेसिव होगा। 6 महीने की 4 साइकिल, 6 महीने की 4 साइकिल मतलब मेरे दोस्तों 2 साल। ठीक है, समझ में आया? देखो, अगर एनुअली कंपाउंड होते तो 1 साल, सेमी एनुअली कंपाउंड होता तो हर 6 महीने में क्रम देखते हैं, क्वार्टरली कंपाउंड होता तो हर 3 महीने में क्रम देखते हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका आंसर 2 साल था। इसलिए सवाल बनाने वाले ने मेंस में दिया था कि बहुत सारे बच्चे आसान डाटा देख के जोश जोश में 4 साल मार्क करेंगे, जबकि है एक्चुअल में 2 साल इसका आंसर। ठीक है, तो आज बच्चे हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम